ये भरत की तस्वीर आप देख रहे हैं। भरत का एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के बाद हंगामा और बवाल हुआ। पुलिस पर आरोप लगे कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है। पुलिस कह रही है कि भरत गोली चला रहा था, लेकिन उसके बाद देखिए जरा बिहार में जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं भरत के लिए, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अलग अलग शहर में भरत तिवारी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो लोग नारे लगा रहे हैं, पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करो। भोजपुर की तस्वीर आपने देखी, बिहार के बक्सर में देखिए, बक्सर में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। पहली बार हुआ किसी का एनकाउंटर हुआ और उसके लिए अलग अलग शहरों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भरत तिवारी को न्याय दो, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ये जो प्रोटेस्ट है अब ये सरकार के खिलाफ और सम्राट चौधरी के खिलाफ भी हो रहा है। अब सोचिए बिहार पुलिस पर दबाव। पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनसे चूक हुई है। तो उसमें इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे, तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया। सोचिए देश में शायद पहला एनकाउंटर होगा जिसके बाद पुलिस ये कह रही है कि पुलिस से चूक हुई, पुलिस से लापरवाही हुई, पुलिस ने ठीक से हैंडल नहीं किया। अब देखिए जरा मैं आपको बताऊं कि आखिर पुलिस क्या कह रही है, पुलिस पर क्या एक्शन हुआ। पहली बार भरत एनकाउंटर में पुलिस ने लापरवाही मानी है। इसके लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा 16 जून को पुलिस आरोपी को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। एडीजी भरत के एनकाउंटर से एक दिन पहले की बात कर रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त की तस्वीर, इस दिन की बात कर रहे हैं वो, जब पुलिस भरत को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंची थी। तब उसने पुलिस वालों पर पिस्तौल तान दी और हंगामा किया था, लेकिन कई पुलिस वालों ने मिलकर भी उसे गिरफ्तार किए बिना लौट आए। एडीजी ने कहा कि एनकाउंटर कभी पुलिस की कामयाबी नहीं हो सकता है। उन्होंने एनकाउंटर से पहले गिरफ्तारी ना होने की पुलिस की गंभीर चूक बताया। यानी उनका कहना है कि पुलिस को उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए और लापरवाही के लिए 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। जो पुलिस वाले नपे हैं उनमें एसएचओ के साथ 2 एएसआई हैं, 2 एसआई हैं, 1 एएसआई है और 1 कांस्टेबल है, क्योंकि कार्रवाई में शाहपुर थाना प्रभारी के साथ ये 4 पुलिस वाले भी मौजूद थे। विवाद बढ़ा तो एनकाउंटर के 5 दिन बाद न्यायिक जांच का ऐलान हुआ। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराएंगे। इधर पुलिस ने शाहबाद रेंज के डीआईजी को तुरंत जांच करने को कहा है और इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष बोले पुलिस दोषी पाई गई तो फिर कार्रवाई होगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी और पिता क्या कह रहे हैं भरत तिवारी के। देखिए ये सब सारी बातें जो हैं वो एफआईआर में हैं, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है आप उसको देख सकते हैं। दूसरा ये कि इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे, तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 एएसआई और 1 कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया है। बाढ़ जो आया था उसी पीड़ित लोग यहाँ पर आके हमारे गांव के बगल में 1 किलोमीटर पर बस रहे हैं लोग, उसी को बहुत सहायता पहुँचा रहा था। वो उसका धर्म वही था, कोई भी मुसीबत में है ये है वो धार्मिक टाइप का था, वहाँ पर मदद कर रहा था। उसी कर्म में ना जाने क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ हमको कुछ पता नहीं। आवाज को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है, गृह मंत्री हैं, उनको आवाज पहुंचाइए कि हमारा बच्चा निर्दोष है। अब देखिए इस पर सियासत शुरू हो गई है।
सियासतदान भी पहुंच रहे हैं, अगड़ा बनाम पिछड़ा भी चल रहा है। कल पप्पू यादव पहुंचे थे, आज देखिए खेसारी लाल पहुंचे। खेसारी लाल भरत तिवारी के घर पहुंचे, उनके परिवार से मिले। लेकिन बड़ी बात है, जिसका एनकाउंटर हुआ उसके लिए देखिए हर शहर में प्रोटेस्ट हो रहा है। कुछ तो वजह होगी। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देवरिया की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शन हो रहा है। भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भरत तिवारी अमर रहे। अब देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। भरत तिवारी को लेकर दो तर्क हैं। एक तर्क ये कि भरत तिवारी मसीहा था, फरिश्ता था, और दूसरा ये कि भरत तिवारी पिस्तौल लेकर घूमता था और पुलिस पर हमले करता था। सच क्या है? लोग क्यों मसीहा मानते हैं? भरत एनकाउंटर पर विवाद और आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि परिवार, समर्थक और कई नेता भरत के समर्थन में। गांव वालों का कहना है भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं था, बल्कि भरत को लोग गांव वालों की मदद करने वाला बता रहे हैं, क्योंकि दावे के मुताबिक भरत स्थानीय लोगों के मुद्दे उठाता था। बिलौटी और आसपास के गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों की परेशानियां हैं। परिवार का कहना है कि भरत गांव के लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। वो चाहता था कि गांव के विस्थापित लोगों को फिर बसाया जाए। कहते हैं कि भरत सोशल मीडिया के जरिए लोगों के मुद्दे उठाता था, साथ ही ग्रामीणों और प्रशासनिक लोगों से मिलकर भी बात करता था। इसलिए कई स्थानीय लोग मदद करने के लिए उसे मसीहा बताते थे। भरत खुद और कई लोग उसकी तुलना क्रांतिकारी भगत सिंह से करते थे। तभी तो उसके एनकाउंटर से सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए। पुलिस के मुताबिक भरत पर अवैध हथियार रखने और फायरिंग का आरोप था। उससे पहले मार्च 2025 में भरत पर कई आरोपों में एफआईआर दर्ज हुई थी, क्योंकि जमीन विवाद में उसने दरोगा का कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की की थी। आरोप है कि वो एसडीएम को जान से मारने की धमकी दे चुका था। अब एक वकील भरत तिवारी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने भरत के एनकाउंटर को फर्जी बताकर सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब सुनिए जरा, खेसारी लाल पहुंचे थे भरत के घर, वो क्या कह रहे हैं। बेटा की शहादत को पूर्ति तो नहीं कर सकते, बट उस माँ के लिए जितना हो सकता है प्रयास करेंगे, जो एक बेटा बनकर उनका सेवा करें। क्या कहा अपने परिवार से, जितना हो सकेगा करेंगे। शायद हो सकता है उनका तरीका गलत हो, लेकिन उनके पास कोई रास्ता और विकल्प नहीं था। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए भगत सिंह फांसी पर लटके थे, तो पूरा देश उनको क्या कहता है, भगत सिंह। उनको मानता है ना, उनको प्यार करता है ना। तो हम जीते जी भगत सिंह को देखे हैं भरत तिवारी के रूप में, और भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं किया गया, हत्या किया गया। गोली मारी गई है तो उसको सही क्या है, पुलिस को थोड़ा अधिकार है। जब हम सिलेंडर बोल देंगे तो उसका थोड़ी अधिकार है कि पुलिस हमको काउंटर कर दे। उसके लिए तो जज बैठा है ना। ये बहुत गलत हुआ है। ये पुलिस प्रशासन का शर्मिंदा का बात है। ये इसलिए बात है कि एनकाउंटर नहीं कहा जाएगा, इसको मर्डर कहा गया है। जब तक हथियार में हाथ में हथियार था तब तक पुलिस तो कुछ नहीं की। जब हाथ से हथियार सिलेंडर बोल दिया तब ये तो मारना गुनाह है। इतना भी आवाज़ उठाते थे, गरीबी के लिए आवाज़ उठा रहे थे। जोइनिया वहाँ से गाहड़ा से निकाल कर फिर लेकर गाहड़ा में बसा दिया लोग, उसी के लिए तो आवाज़ उठा रहे थे। ये तो साफ दिख रहा है कि जानबूझकर ही मारा गया है। ठीक है, जब आदमी सिलेंडर कर दे रहा है तो आपको गोलियां चलाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, वो कब पता चला कि उसे गोली मार दी गई? हाँ, मुझे रही सामने गोली मार। आपके सामने गोली मार दिया? सामने गोली मार। गन जाता कहता डीएसपी मारिए मारिए इन लोग के लेडीज लोग। 3 गो लेडीज हमने के लाठी चार्ज कर दिली सब। हमने के तीनों दोनों आदमी पर हमारा यह बा कि जे मरले बा, जेकर हाथ बा ओकरा फांसी होके चाहिए बस। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको डायरेक्शन दिया है कि आप रजिस्ट्रार के सामने इसकी अर्जेंसी मेंशन कीजिए, और इसको लेकर हम रजिस्ट्रार के समक्ष अर्जेंसी लेटर देंगे, और रजिस्ट्री का प्रोसेस पूरा होते ही, रजिस्ट्री से क्लियरेंस मिलते ही ये मामला जल्द सुनवाई के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। तो हमारी मांग यही है कि इसमें त्वरित कार्रवाई हो और सख्त से सख्त पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक और बड़ा एनकाउंटर हो गया। बदमाश था बिहार का, लेकिन एनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में। ये जिसे आप देख रहे हैं इसका नाम लल्लन सिंह है, और लल्लन सिंह पर पुलिस वालों को मारने का भी आरोप था। बहुत बड़ा बदमाश था। 5 भाई, 5 में 4 बदमाश। ये तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन लल्लन का एनकाउंटर बिहार में नहीं हुआ। ये वाला एनकाउंटर यूपी में हुआ।
और वो तस्वीरें आप देख रहे हैं लल्लन के एनकाउंटर साइट की तस्वीर। पिस्टल बरामद हुई है, गोलियां बरामद हुई है, ये बैग बरामद हुआ है, बाइक जिससे भाग रहा था, पुलिस का दावा है। अब बिहार के बड़े बदमाश का एनकाउंटर कैसे हुआ जरा वो देखिए, और उत्तर प्रदेश में हुआ। खूंखार अपराधी लल्लन का एनकाउंटर बिहार से 1000 किलोमीटर दूर हुआ। यूपी के सहारनपुर में एसटीएफ ने 1.25 लाख के इनामी को ठोका। एडीजी अमिताभ यश के मुताबिक जब रविवार रात के 1:30 बज रहे थे, एसपी के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान बाइक से संदिग्ध बदमाश आए जिन्हें रोकने को कहा, तो बौखलाए बदमाशों ने सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी लल्लन को गोली लगने लगी और वो गिर गया। अंधेरे का फायदा उठाकर लल्लन का साथी मौके से फरार हो गया। इसके बाद घायल लल्लन को अस्पताल भेजा, लेकिन उसकी मौत हो गई। एसटीएफ को मौके से बाइक, पिस्टल, कारतूस और खोखे बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक लल्लन बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। किसान पिता के 8 बच्चों में से लल्लन सिंह उर्फ लल्लन था। 5 में से 4 बेटे आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उन्हीं में एक लल्लन भी है। 2 भाई 4 साल पहले एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। एक फिलहाल जेल में है क्योंकि ये चारों मिलकर कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इन लोगों ने यूपी के वाराणसी, चंदौली में वारदात को अंजाम दिया। इसलिए योगी की फोर्स लल्लन सिंह को तलाश रही थी और एनकाउंटर हुआ लल्लन सिंह का। इस एनकाउंटर के बाद सुनिए जरा सीएम योगी क्या कह रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा प्रदेश अब माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, उपद्रव से मुक्त है। अब उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा। अब तो यूपी में है सब चंगा, और जब होता है चंगा तो तब उपद्रव नहीं, तब उत्साह होते हैं। वही आपको बताऊं, लल्लन सिंह का यूपी में एनकाउंटर हुआ, लेकिन लल्लन सिंह के 2 और भाई हैं, उनका कुछ साल पहले एनकाउंटर हो गया था। तस्वीरें देख रहे हैं, ये लल्लन सिंह का एक भाई ये है जिसका एनकाउंटर हुआ, और एक तस्वीर दूसरी देख रहे हैं। दोनों भाई का एनकाउंटर कुछ साल पहले हो गया था। लेकिन लल्लन सिंह का प्रोफाइल और कुंडली क्या है वो देखिए जरा। क्राइम कुंडली लल्लन सिंह की, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने शरीफ आदमी थे। 16 मार्च 2016 बिहार के नालंदा में एएसआई को गोली मारकर रिवॉल्वर लूट ली। 18 अप्रैल 2016 पटना में एएसआई सुरेश ठाकुर की हत्या कर सरकारी पिस्टल लूट ली। 24 सितंबर 2016 को एएसआई आरआर चौधरी की हत्या कर पिस्टल ले गया। सोचिए कितने पुलिस वालों की हत्या की। नालंदा में कैश वैन लूट के दौरान 2 लोगों की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, वारदात के दौरान करीब 20 लाख रुपए भी लूट लिए। 6 मार्च 2017 पटना में कैश ले जा रहे कर्मचारियों पर हमला कर दिया। लूटकांड में बैंक के 2 गार्ड और चालक को गोली मार दी। तीनों की हत्या के बाद करीब 60 लाख रुपए लूट लिए। लल्लन समेत तीनों भाई गिरफ्तार हुए लेकिन फरार हो गए और कोर्ट के टॉयलेट की दीवार तोड़कर भाग गए, वाराणसी में छिप गए। 29 मार्च 2017 पटना में हत्या की कोशिश और अवैध हथियार से जुड़ा केस दर्ज हुआ। पटना में अभिरक्षा से फरार होने और कराने का केस दर्ज हुआ है। वाराणसी में दरोगा अजय यादव को गोली मारकर पिस्टल लूट ली। वाराणसी में मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। सोचिए जरा, सारी गोलियां इस शख्स ने पुलिस पर ही चलाई हैं और अब पुलिस ने उस पर गोली चला दी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में, एनकाउंटर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। एनकाउंटर हुआ है और ये पूरा प्रशासन जो है फेल हो चुका है। सम्राट चौधरी से बिहार नहीं संभल रहा। निर्दोषों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, छात्रों पर लाठी चलाई जा रही है। जो भी न्याय और अधिकार के लिए लड़ रहा है इस राज्य में, उस पर जो है सरकार जो है अपराधियों को तो संरक्षण दे रही है। देखिए, घटना जो भी हो, उस घटना में हम सब लोग अफसोस जाहिर करते हैं और अफसोस जाहिर सिर्फ नहीं करते हैं, घटना के सच्चाई को पता लगाने के लिए बिहार की सरकार और सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है। न्यायिक जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी। कि वो शहीद के पंक्ति में शहादत हो गया, वो निर्दोष था। एक गरीब ब्राह्मण माँ का बेटा जो पिछड़ों के लिए लड़ रहा था, लेकिन उसकी अंतिम में हत्या, षड्यंत्र पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण, हृदय विदारक है कि आज देखिए, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी इस तरह की वारदातों में संलग्न अपराध कर्मी हैं,
अगर वो बिहार को देखें तो उनको मालूम है कि ऐसी घटनाओं के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्यंभावी है और कठोरतम कार्रवाई होगी, कोई इसमें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने ओवर रिएक्ट किया उसमें, और जो पुलिस के जो लोग थे, जो लोगों ने ओवर रिएक्ट किया है, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। हम समझते हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। पुलिस रक्षक हो सकता है, पुलिस भक्षक नहीं हो सकता है। तो पहली बार आप सुन रहे हैं किसी एनकाउंटर के बाद मंत्री से लेकर संतरी तक सब पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं। महाराष्ट्र में बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन टाइगर पूरा हो गया। कई दिन से आप सुन रहे थे कि ऑपरेशन टाइगर चल रहा है। आज फाइनली ऑपरेशन टाइगर पूरा हो गया। उद्धव के बागी सांसद सचिवालय पहुंचे। न सिर्फ सचिवालय पहुंचे, बल्कि यह है ऑपरेशन टाइगर, यानी टाइगर ने ऑपरेशन कर लिया। और उद्धव के देखिए सांसद, 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिलाए खड़े। उद्धव ठाकरे के लिए लोग पूछ रहे हैं उद्धव कहां थे, इतनी बड़ी टूट हो गई। उनके लिए वाकई ये बहुत बड़ा झटका है, राजनीतिक झटका, और दूसरी बार लगा है। उद्धव ठाकरे शिवालय में थे, पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। मुख्यमंत्री का बयान आता है, मुख्यमंत्री कहते हैं आपकी पार्टी खत्म हो गई है। ऑपरेशन टाइगर सक्सेस। जैसे आज हमारी पार्टी को तोड़ा है, वैसे आम आदमी पार्टी को भी तोड़ा, टीएमसी को तोड़ा है, कल कोई भाजपा को जाके तोड़े। हमारे 6 खासदार साथ में आए हैं। क्रिकेट में क्या कहते हैं, षटकार, शिक्षा। ऑपरेशन टाइगर तो हमारा 365 दिन 24 घंटे चलते रहता है। ये एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, ये टेस्ट टू बेबी है। और कुत्ते भौंकते रहते हैं और टाइगर दहाड़ता है। हम दिल से धन्यवाद देते हैं संजय राउत जी का। ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल। इंतर को बहुत हल्के में लिया जा रहा है। आज के कार्यकर्ता, आज के नेता लोभी हो गए, लालची हो गए, डरपोक हो गए। जब उनके पास थे तो सब अच्छे थे, मैं भी था अच्छा। उनका नेतृत्व पूरी तरह से फेल हो गया है, लोकतंत्र की हत्या है। ऑपरेशन टाइगर सक्सेस। तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं ऑपरेशन टाइगर सक्सेस। अब देखिए कैसे सक्सेस हुआ ये आपको बताऊं। तो शतरंज की बिसात पर कभी कोई भारी तो कभी कोई। उद्धव गुट के 6 सांसद आज शिंदे गुट में शामिल हो गए, और बागी सांसदों ने एकनाथ शिंदे के उनके बंगले पर मुलाकात की। बैठक के बाद बागी सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोकसभा में शिंदे गुट के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर हो गई है 13। वहीं उद्धव गुट में 9 में से बचे सिर्फ 3, और ये सभी 6 सांसद 18 जून को उद्धव की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। बैठक में सिर्फ 3 सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजेज पहुंचे थे। तब संजय राउत ने सांसदों को किडनैप करने का आरोप लगाया था। बैठक में नहीं आने वाले सांसदों को गद्दार तक बता दिया था। और यही नहीं, संजय राउत ने अपमानजनक टिप्पणी भी की थी। 2022 के बाद शिवसेना में दूसरी बार टूट हुई है। तब पार्टी के 39 विधायकों ने अलग गुट बना लिया था, और इलेक्शन कमीशन ने शिंदे गुट को शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया था। अब 6 सांसदों की बगावत पिछले 4 साल में पार्टी के लिए दूसरी बड़ी टूट है। उद्धव गुट के 2 सांसदों ने पहले ही शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान कर दिया था, और बागी सांसदों ने फंड की कमी समेत कई कारण बताए। बगावत का मुख्य कारण निर्वाचन क्षेत्र का विकास और धन की कमी बताया है सांसदों ने जो दलील दी है। सुनिए जरा
क्या कुछ कह रहे हैं अब इस पर सियासतदान। तो संजय राउत जी का दिल से धन्यवाद देते हैं कि उनकी बदौलत ये सांसद हमारे पार्टी में शामिल हो गए। उनकी बदौलत राज्य में उठाव हो गया था 2022 में, और 40 विधायक तभी अलग पार्टी उन्होंने बनाई थी, शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के ऊपर चलते, और बाद में वही 40 जो हमारे सदस्य थे वो 60 हो गए। तो ये सब संजय राउत साहब की देन है। आगे आगे देखिए संजय राउत हमको क्या क्या देते हैं, हम वो देखते रहते हैं। ये एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है ये अमित शाह जी की पार्टी है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी है अमित शाह जी। अगर उनको शिवसेना कहते हैं तो लगता है कि वापस उनको कभी न कभी शेयर बाजार में काम करने को जाना पड़ेगा। असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की है। उनका नेतृत्व पूरी तरह से फेल हो गया है। उनके नेतृत्व करने के शैली से लोग नाराज होकर के उनके अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं। उनको कहीं न कहीं अपने आप में झांकना चाहिए। और आइए मैं आपको बताऊं कि अब उद्धव ठाकरे को डर यह भी है कि विधायक भी कहीं छोड़कर ना चले जाएं। उद्धव को खौफ यह है कि सांसद चले गए विधायक ना टूट जाएं। उद्धव ठाकरे ने विधायकों के साथ बैठक की है, ये वो तस्वीरें हैं। उनके पास लगभग 20 विधायक हैं अभी। और उद्धव के सामने चुनौती यह है विधायकों को रोक कर रखने की। विधायक भी चले गए तो पहली जैसी स्थिति हो जाएगी एक बार फिर। सांसदों की बगावत के बीच बड़ा दांव दिया है शिंदे ने उद्धव को। मुंबई में विधायकों की बैठक ली उद्धव ने, और बैठक में उद्धव गुट के 3 विधायक नहीं पहुंचे। दावा किया गया कि निजी कारणों से वो बैठक में नहीं पहुंचे। उद्धव गुट ने चुनाव में 288 में 20 सीटें जीती थी। उद्धव ने बीजेपी पर शिवसेना को तोड़ने का आरोप लगाया। उद्धव ने कहा शिवसेना ने बीजेपी को शुरुआती दौर में मदद की, लेकिन आज वही बीजेपी शिवसेना को तोड़ने का काम कर रही है। उद्धव ने कहा शिवसेना ने कांग्रेस के खिलाफ 30 साल लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस ने कभी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश नहीं की। आदित्य ठाकरे ने कहा उद्धव के साथ आदित्य ने भी बागी सांसदों पर हमला किया। आदित्य ने बागी सांसदों की वफादारी पर सवाल उठाए। पार्टी छोड़ने वाले सांसदों ने साबित कर दिया कि उनकी वफादारी बिकाऊ है। कम से कम यह मान लीजिए कि लालच की वजह से आपने रातों रात बिना किसी शर्म के ये सब छोड़ दिया। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा ऑपरेशन टाइगर पूरा हो गया है। 2022 में पहला ऑपरेशन हुआ था। हम हमेशा फुल प्रूफ ऑपरेशन करते हैं। मैं अपने सांसदों के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। जब हमने विद्रोह किया था तब 40 विधायक थे, और अब चौके नहीं छक्के लग चुके हैं। 2022 में शिवसेना ने पार्टी और धनुष बाण बचाने के लिए विद्रोह किया। अब दूसरा चरण शुरू हो गया है। हमारी लड़ाई बाला साहेब के विचारों को बचाने के लिए है। 6 सांसदों ने बाला साहेब की असली शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया है।